हेलो बच्चों, टुडे we will discuss power consumed in pure inductor and capacitor. In my last video I have discussed power consumed in pure resistor circuit. So this is all about power consumed in pure resistor circuit. तो अब हम स्टडी करेंगे पावर कंज्यूम्ड इन प्योर इंडक्टिव सर्किट, प्योर इंडक्टर सर्किट. नाउ लेट अस कंसीडर प्योर इंडक्टर अक्रॉस ऑल्टरनेटिंग सोर्स ऑफ वोल्टेज. तो प्योर इंडक्टर आएगा अक्रॉस ऑल्टरनेटिंग सोर्स ऑफ वोल्टेज. तो अब चेक करते हैं, हम यहां पर प्योर इंडक्टर बनाएंगे अक्रॉस ऑल्टरनेटिंग सोर्स ऑफ वोल्टेज, और यहां जो करंट की इक्वेशन आएगी वो आएगी I इक्वल टू आई नॉट ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू. Now, as so far we know, average power loss equal to average voltage into average current. Now put value of voltage. Now it is V naught sin omega t. Put value of current. It is I naught sin omega t minus pi by 2. Now average power V naught into I naught sin omega t average and sin omega t minus pi by 2 average. Now as we know that sin omega t has variation from -1 to +1. So average value of sin omega t equal to 0. In the same way, sin omega t minus pi by 2, its average value will be 0 because it has also same variation -1 to +1, -1 to +1. So what we got, average power in pure inductor will be 0. तो अगर हमारे पास आइडियली प्योर इंडक्टर होगा तो उसमें आपकी एवरेज पावर लॉस क्या आएगी, दैट विल बी 0. बट प्रैक्टिकली हम ऐसा इंडक्टर नहीं बना सकते जिसके अंदर खाली इंडक्टेंस हो, क्योंकि जिस भी मटेरियल को आप यहाँ यूज करोगे इंडक्टर बनाने के लिए, उस मटेरियल के पास रियल रेजिस्टेंस तो होगा ही. और रियल रेजिस्टेंस का मीनिंग क्या है, उसके पास रजिस्टर वाली प्रॉपर्टी तो होगी. अगर उसके पास रजिस्टर वाली प्रॉपर्टी है तो उसके अंदर पावर लॉस तो डेफिनेटली पक्का ही होगा. तो अब नेक्स्ट पार्ट क्या है हमारा, प्योर कैपेसिटर. नेक्स्ट पार्ट है हमारा प्योर कैपेसिटर. तो अब नेक्स्ट पार्ट पर हमारे हैं प्योर कैपेसिटर पर. नाउ वी हैव प्योर कैपेसिटर अक्रॉस alternating source of voltage V equal to V naught sin omega t. यहाँ करंट की इक्वेशन क्या आएगी, I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2. नाउ चेक इट, एवरेज पावर इक्वल टू V एवरेज इंटू I एवरेज. Now putting the value of voltage V naught sin omega t, average sin I naught sin omega t plus pi by 2 average sin. Now P average equal to V naught into I naught
complete average sign. Now sin omega t average into sin omega t plus pi by 2 average. Now it is v naught I naught into 0 and it is equal to 0. रीजन क्या है? sin omega t आपका वेरी करेगा -1 से +1. इसी सेम टाइप से साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2 भी वेरी करेगा आपका -1 से +1. तो इन दोनों की एवरेज वैल्यू क्या आएगी? 0 आ जाएगी. तो अगर हमारे पास प्योर कैपेसिटर होगा तो प्योर कैपेसिटर में एवरेज पावर कंज्यूम्ड क्या होगा? 0 होगा. तो ये आपको कंसीडर करना है कि एवरेज पावर कंज्यूम्ड इन इंडक्टर and consumed in capacitor will be 0. तो पावर आपकी मैक्सिमम कंज्यूम कहाँ होगी? जहाँ सर्किट में आपको प्योर रजिस्टर मिलेगा. तो अब हमने तीनों एलिमेंट्स को सेपरेटली अक्रॉस ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स टेस्ट करके देख लिया. अब हम इन तीनों एलिमेंट्स को कॉम्बिनेशन में टेस्ट करेंगे अक्रॉस ऑल्टरनेटिंग सोर्स ऑफ वोल्टेज. तो अब अगला टॉपिक है हमारा सीरीज एलसीआर सर्किट. नेक्स्ट टॉपिक इज सीरीज एलसीआर सर्किट अक्रॉस alternating voltage. Across alternating voltage. Now let us consider resistor, pure inductor, pure capacitor are in series across alternating source of voltage. Now these three elements are in series. It means value of current will remain same for these three elements. इन तीनों elements के लिए current की value same रहेगी. Now across resistor current has phase omega t. Across inductor current has phase omega t minus pi by 2. Across capacitor current has phase I naught sin omega t plus pi by 2. Now in these three elements value of current will remain same, but phase of current will be different in all three elements of AC circuit. तो यहाँ करंट का फेज डिफरेंट होगा, यहाँ करंट का फेज डिफरेंट होगा, यहाँ करंट का फेज डिफरेंट होगा. तो अब हमें यहाँ पर इन फेजर क्वांटिटीज को ऐड करना है. तो जहां पर भी हमें फेजर क्वांटिटीज को ऐड करना पड़ेगा वहां पर हम वेक्टर रूल ऑफ एडिशन को यूज करेंगे. फेजर क्वांटिटीज का मीनिंग जहां पर क्वांटिटीज आपकी बार बार अपनी लोकेशन चेंज करेंगी, जहां पर क्वांटिटीज की अपीयरेंस में डिले होगा, तो वहां पर जहां पर क्वांटिटीज को ग्रो होने में टाइम लगेगा वहां पर उन क्वांटिटीज को हम फेजर क्वांटिटीज बोलेंगे. और फेजर क्वांटिटीज को अगर ऐड करना है तो हमें वेक्टर रूल ऑफ एडिशन को फॉलो करना पड़ेगा. तो अब चेक करते हैं करंट अगर ए से बी आ रहा है तो अब ये चेक करना हमें कि करंट अगर ए से बी आ रहा है तो इस करंट के साथ साथ कौन सी वोल्टेज आपकी डेवलप हो रही है. अब चेक करते हैं. इस करंट के बिल्कुल पैरेलल हमें यहाँ पर मिलेगी मैक्सिमम वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर. तो यहाँ जो वोल्टेज आपकी बनेगी वो क्या बनेगी? मैक्सिमम वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर.
So we are taking maximum voltage across resistor, that is V naught R. अब मैंने यहाँ पर V naught R को करंट के पैरेलल क्यों लिया? क्योंकि अक्रॉस रजिस्टर करंट का फेज और वोल्टेज का फेज सेम रहेगा, तो जहां पर करंट की लोकेशन होगी वहीं पर आपको वोल्टेज की लोकेशन मिलेगी। दोनों का फेज अगर सेम है तो दोनों की लोकेशन भी सेम होगी, दोनों पैरेलल होंगे। नाउ इन इंडक्टर, बेटा इंडक्टर के अंदर अगर करंट आपका 90 डिग्री से पीछे है, इट मींस अगर इंडक्टर के अंदर करंट को ग्रो होने में टाइम लगेगा तो इंडक्टर में कौन डोमिनेट करेगा? तो इंडक्टर में यहां पर पोटेंशियल डोमिनेट करेगा, यहां पर वोल्टेज आपकी डोमिनेट करेगी, और यहां पर वोल्टेज कितने एंगल से आगे होगी? यहां पर वोल्टेज आपकी 90 डिग्री से आगे होगी। नाउ इन इंडक्टर वी हैव फाउंड वोल्टेज लीड बाय एन एंगल ऑफ 90 डिग्री विद करंट। नाउ इन कैपेसिटर what will happen? In capacitor voltage will take time to appear, voltage will take time to appear, it means यहाँ पर कैपेसिटर को चार्ज होने में टाइम लगेगा। तो अगर कैपेसिटर यहाँ चार्ज होने में टाइम लगाएगा तो यहाँ पर करंट आपका लीड करेगा, वोल्टेज आपकी लैग, सॉरी करंट आपका यहाँ पर लीड करेगा, वोल्टेज आपकी लैग करेगी। तो अगर यहाँ पर करंट आपका लीड करेगा और वोल्टेज आपकी पीछे रहेगी तो वोल्टेज यहाँ पर कितने एंगल से पीछे रहेगी आप चेक कर सकते हो। कैपेसिटर में करंट आपका 90 डिग्री से आगे है तो करंट आपका ऊपर रहेगा और वोल्टेज कितनी डिग्री से नीचे जाएगी? वोल्टेज आपकी 90 डिग्री से नीचे जाएगी। तो आप चेक कर सकते हो कैपेसिटर की जो प्लेट्स हैं वो चार्ज होने में टाइम लगाएगी, तो अक्रॉस कैपेसिटर वोल्टेज को अपीयर होने में टाइम लगेगा, तो वोल्टेज यहाँ लैग करेगी, करंट यहाँ पर लीड करेगा। तो अगर करंट आपका लीड करेगा तो करंट ऊपर रहेगा, वोल्टेज आपकी नीचे आ जाएगी। तो अब हमें अपर वेक्टर क्वांटिटीज को भी ऐड करना है और हमें लोअर वेक्टर क्वांटिटीज को भी ऐड करना है। तो अब चेक करना है कि हमें सबसे पहले किन टू वेक्टर क्वांटिटीज को ऐड करना है, किन टू फेजर क्वांटिटीज को ऐड करना है। यहां पर ये दो फेजर क्वांटिटीज आपकी 180 डिग्री एंगल कैरी कर रही हैं बिटवीन ईच अदर। तो आप चेक करो कि V0L और V0C ये दोनों फेजर क्वांटिटीज एक दूसरे से अपोजिट हैं, तो अब हमें यहाँ ये चेक करना है कि यहाँ पर XL लीड करेगा या XC लीड करेगा। अगर यहाँ पर XL आपका लीड कर रहा है तो यहाँ पर V0L आपका लीड करेगा और V0C आपका लैग करेगा। तो कंडीशन नंबर 1 हम यहाँ लिखेंगे। नाउ कंडीशन नंबर 1 हमारे पास क्या है? इफ V0L more than V0C, it means XL more than XC. What does it mean? ये अपर साइड आपकी लीड कर रही है, लोअर साइड आपकी लैग कर रही है, तो यहाँ पर हमें नेट वोल्टेज क्या मिलेगी? V0L माइनस V0C। अब यहाँ पर हमें टू साइड्स मिलेंगी, एक होगी V0L माइनस V0C और एक साइड हमारी है V0R। नाउ वी कैन एज्यूम टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल, वन इज V0R, सेकेंड वन इज V0L माइनस V0C। अब बेटा ये साइड कहाँ से आई? हमने V0L को डोमिनेंस यहाँ प्रोवाइड किया है, तो अगर V0L आपका डोमिनेट करेगा तो V0C आपका नेग्लेक्ट होगा। अगर ये नेग्लेक्ट होगा तो इसका मीनिंग हम यहाँ पर नेट वोल्टेज क्या लेंगे? V0L माइनस V0C। तो आप चेक करो कि यहाँ पर अगर V0C की वैल्यू कम है और V0L की वैल्यू ज्यादा है तो नेट वोल्टेज आपकी किस साइड आएगी? नेट वोल्टेज आपकी V0L की तरफ आएगी और नेट वोल्टेज का क्या फॉर्मूला बनेगा? V0L माइनस V0C। तो अब हमें इन दोनों साइड्स को ऐड करना है। चेक करो इन दोनों साइड्स का जो ऑर्डर है वो ऑर्डर सेम है। तो अगर इन दोनों साइड्स का ऑर्डर सेम है तो अगर हमें यहाँ पर इन दोनों फेजर क्वांटिटीज को ऐड करना है तो हमें थर्ड साइड यहाँ ड्रॉ करनी है इन अपोजिट ऑर्डर। तो
तो अब यहाँ पर जो नेट वोल्टेज बनेगी वो क्या बनेगी, वी नॉट इक्वल टू अंडर रूट वी नॉट आर स्क्वायर प्लस वी नॉट एल माइनस वी नॉट सी होल स्क्वायर, और यहाँ आपका एंगल बनेगा फाई। अब इसी टाइप से अगर V नॉट सी, अगर कंडीशन नंबर 2 में, अब अगर कंडीशन नंबर 2 में V नॉट सी अगर डोमिनेट करेगा किसके ऊपर, V नॉट L के ऊपर, इट मींस XC मोर देन XL, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में आपकी यहां पर नेट वोल्टेज क्या आएगी, V नॉट सी माइनस V नॉट L। अगर आप इन दोनों फेजर क्वांटिटीज को ऐड करोगे तो अगर यहाँ डोमिनेंस आपका कैपेसिटर वाली वोल्टेज का होगा तो यहाँ पर नेट वोल्टेज क्या आएगी, V नॉट सी माइनस V नॉट L। तो अब यहाँ पर हमारे पास इन दोनों फेजर क्वांटिटीज का एडिशन आएगा। कौन कौन सी दो फेजर क्वांटिटीज हमारे पास हैं, नंबर 1 V नॉट R एंड नंबर 2 V नॉट C माइनस V नॉट L। अब चेक करो, अगर हमें यहाँ पर ट्रायंगल बनानी है तो चेक करो इन दोनों साइड्स का ऑर्डर अगर सेम है, तो अगर हमें ट्रायंगल की इन दोनों साइड्स को ऐड करना है तो थर्ड साइड इनके ऑर्डर से अपोजिट आएगी, और थर्ड साइड पर नेट वोल्टेज क्या आएगी, V नॉट इक्वल टू अंडर रूट V नॉट R स्क्वायर प्लस V नॉट C माइनस V नॉट L होल स्क्वायर। तो आप चेक कर सकते हो बेटा यहाँ पर, तो बच्चों आप यहाँ चेक कर सकते हो, हमने सिंपली वेक्टर रूल ऑफ एडिशन यहाँ लगाया है, और वेक्टर रूल ऑफ एडिशन में क्या होगा कि अगर ये साइड आपकी ट्रायंगल की इस साइड के साथ एंगल 90 डिग्री बनाएगी, तो अगर इन दोनों के बीच में अगर मैं बेस को आगे ट्रेस करता हूं, तो अब चेक करो यहाँ पर इन दोनों साइड्स के बीच में एंगल 90 डिग्री बनेगा, ऐसे यहाँ पर इन दोनों साइड्स के बीच में एंगल 90 डिग्री बनेगा। ये एंगल 90 डिग्री किस किस के बीच में बनेगा, बेस और परपेंडिकुलर के बीच में, ऐसे यहाँ पर ये बेस और ये परपेंडिकुलर। तो अब यहाँ पर दोनों ट्रायंगल आपकी कंप्लीट हो चुकी हैं। कंडीशन नंबर 1 में हमें नेट वोल्टेज ये मिली है, कंडीशन नंबर 2 में हमें नेट वोल्टेज ये मिली है। अब कंडीशन नंबर 3 में देखते हैं क्या होगा। नाउ इन कंडीशन नंबर 3 इफ वी हैव V नॉट L इक्वल टू V नॉट C देन XL इक्वल टू XC, अगर ऐसा होगा XL इक्वल टू XC, तो ये कहाँ से आया, V नॉट L का फार्मूला अगर आप रखोगे क्या रखोगे, I नॉट इंटू XL, इसी टाइप से I नॉट इंटू XC, I नॉट से I नॉट कैंसिल, तो क्या आएगा XL इक्वल टू XC। तो बेटा इस केस में क्या होगा, इस केस में हमारे पास ये दोनों परपेंडिकुलर डिसअपीयर हो जाएंगे, हमारे पास दोनों परपेंडिकुलर डिसअपीयर हो जाएंगे, ना तो V नॉट L रहेगा ना V नॉट C रहेगा, ये दोनों परपेंडिकुलर आपके डिसअपीयर हो जाएंगे। हमारे पास सिर्फ एक ही कंडीशन रहेगी, हमारे पास सिर्फ एक ही टाइप की वोल्टेज होगी, दैट इज V नॉट R, और यही वोल्टेज आपकी नेट वोल्टेज के इक्वल आएगी, यही वोल्टेज आपकी नेट वोल्टेज के इक्वल आएगी। तो अब यहाँ चेक करते हैं, यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आएगा इम्पीडेंस, यहां पर एक कॉन्सेप्ट आएगा इम्पीडेंस। तो बेटा एसी सर्किट में जितने भी एलिमेंट्स आपके काम करेंगे, उन एलिमेंट्स का जो नेट रेजिस्टेंस होगा वो किस नेम से फेमस होगा, वो इम्पीडेंस के नेम से फेमस होगा। इट मींस इम्पीडेंस का मीनिंग नेट रेजिस्टेंस ऑफ all elements in AC circuit. It means impedance का meaning net resistance of all elements in AC circuit. impedance का symbol Z होगा और इसकी SI यूनिट ओहम होगी।
तो अब इम्पीडेंस हमें यहाँ फाइंड आउट करना है इन तीनों कंडीशंस में। कंडीशन नंबर 1 आपके सामने है, कंडीशन नंबर 2 आपके सामने है, कंडीशन नंबर 3 आपके सामने है। तो नेट वोल्टेज के थ्रू हम यहाँ पर इम्पीडेंस फाइंड आउट करेंगे। तो कंडीशन नंबर 1 में आप चेक करो नेट वोल्टेज अब क्या मिली है, V नॉट इक्वल टू अंडर रूट V नॉट R स्क्वायर इन ब्रैकेट V नॉट L माइनस V नॉट C होल स्क्वायर। V नॉट का मीनिंग I नॉट इंटू Z इक्वल टू I नॉट इंटू R स्क्वायर प्लस I नॉट इंटू XL माइनस I नॉट इंटू XC होल स्क्वायर। तो बेटा I नॉट कॉमन है, कैंसिल हो जाएगा। तो यहां पर इंपीडेंस का हमें आंसर क्या मिलेगा, Z इक्वल टू अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC स्क्वायर। तो इंपीडेंस आपके सामने आ चुका है। किस कंडीशन में, जब इंडक्टर की वोल्टेज डोमिनेट करेगी तो उस कंडीशन में आपको इंपीडेंस मिल चुका है। दिस इज टोटल रेजिस्टेंस ऑफ ऑल्टरनेटिंग सर्किट when 3 elements are having working in AC circuit. One element is resistor, number 2 element is inductor, and number 3 element is capacitor. Similarly, we can have impedance in condition number 2 under root R square plus in bracket XC minus XL square. तो इसी टाइप से आप कंडीशन नंबर 2 में इंपीडेंस निकालोगे और इसी टाइप से आप कंडीशन नंबर 3 में भी इंपीडेंस निकालोगे। कंडीशन नंबर 3 में इंपीडेंस क्या आएगा, अंडर रूट R स्क्वायर। बिकॉज XC XL दोनों इक्वल हैं, कैंसिल हो जाएंगे। नाउ Z इक्वल टू R। कंडीशन नंबर 3 में इंपीडेंस आपका मिनिमम आएगा और करंट यहां पर मैक्सिमम होगा और यहां पर Z किसके इक्वल होगा, Z आपका R के इक्वल होगा, Z यहां पर R के इक्वल होगा। तो इसी टाइप से जैसे आपने वोल्टेज की यहां ट्रायंगल बनाई, इसी टाइप से आप यहां पर इंपीडेंस की ट्रायंगल भी बना सकते हो। इसी टाइप से आप यहां पर इंपीडेंस की ट्रायंगल भी बना सकते हो। तो इंपीडेंस की ट्रायंगल कैसे बनेगी वो भी हम अभी चेक कर लेते हैं कि इंपीडेंस आपका ट्रायंगुलर मेथड ऑफ एडिशन से कैसे आएगा। तो सबसे पहले आप यहां पर रेजिस्टेंस को ड्रॉ करोगे। रेजिस्टेंस आपका करंट के पैरेलल था। अब यहां पर XL आएगा और यहां पर XC आएगा और यहां पर आपका Z आएगा और Z किसके इक्वल होगा, R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC स्क्वायर। यहां आपका फेज डिफरेंस आएगा बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। इसी टाइप से यहां पर आपका फेज डिफरेंस आएगा बिटवीन वोल्टेज एंड करंट और यहां पर इंपीडेंस क्या आएगा, इंपीडेंस इक्वल टू अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XC माइनस XL स्क्वायर। तो अब आपके पास बच्चों इंपीडेंस की ट्रायंगल भी है और आपके पास इससे पहले कौन सी ट्रायंगल थी, आपके पास इससे पहले वोल्टेज वाली ट्रायंगल भी थी। तो अब यहां पर आपको LCR सर्किट में तीनों एलिमेंट्स की वर्किंग मिली। कंडीशन नंबर 1 में तीनों एलिमेंट्स काम कर रहे हैं, कंडीशन नंबर 2 में भी तीनों काम कर रहे हैं, कंडीशन नंबर 3 में 2 एलिमेंट आपके आपस में कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ एक एलिमेंट काम करेगा, दैट इज रजिस्टर, दैट इज रजिस्टर। तो थर्ड कंडीशन में आपको पावर कहां मिलेगी, थर्ड कंडीशन में पावर आपको सिर्फ अक्रॉस रजिस्टर मिलेगी। तो थर्ड कंडीशन में क्या होगा, आपकी कंप्लीट पावर कहां होगी, कंप्लीट पावर आपकी अक्रॉस रजिस्टर होगी। तो अब हमने LCR में तीनों कंडीशन यहां डिस्कस कर ली हैं। तो अब यहां पर हम फेज डिफरेंस की वैल्यू निकालेंगे कंडीशन नंबर 1 में, दैट इज 10 phi एंड 10 phi इक्वल टू ये साइड आपकी XL माइनस XC होगी और ये वाली साइड आपकी XC माइनस XL होगी। तो 10 phi का मीनिंग परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ऐसे यहां निकालोगे आप 10 phi परपेंडिकुलर
अपॉन बेस। तो दोनों हाफ के अंदर अपर हाफ में और लोअर हाफ में आपने tan phi फाइंड आउट कर लिया दोनों हाफ में, और tan phi की वैल्यू XL माइनस XC अपॉन R एंड XC माइनस XL अपॉन R आपको मिली है। तो दोनों ट्रायंगल में कंडीशंस अलग अलग हैं और tan phi की वैल्यू आपने कैसे निकाली, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इस टाइप से बेटा हम LCR सर्किट को डिस्कस करते हैं। तो अब यहाँ पर LCR सर्किट के कुछ स्पेशल केसेस हैं। स्पेशल केसेस क्या क्या हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं अभी के अभी। नंबर 1 स्पेशल केस है RL सर्किट। RL सर्किट में आपका कौन सा एलिमेंट यहां से डिस्कनेक्ट हो जाएगा, अभी चेक करते हैं। इफ वी हैव RL सर्किट, तो RL सर्किट में R का मीनिंग रजिस्टर, L का मीनिंग इंडक्टर। तो RL सर्किट में आपकी नेट वोल्टेज क्या आएगी, अंडर रूट V नॉट R स्क्वायर प्लस V नॉट L स्क्वायर। यहां पर कैपेसिटर आपका एलिमिनेट हो जाएगा और यहां पर इंपीडेंस क्या मिलेगा आपको, अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर। यहां पर आपको tan phi क्या मिलेगा, आपको फेज डिफरेंस क्या मिलेगा, वोल्टेज और करंट के बीच में tan phi इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यहां पर इंपीडेंस ट्रायंगल आपको इस टाइप से मिलेगी, ये XL होगा, ये आपका Z होगा, अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर, ये आपका phi होगा। तो बेटा इसी टाइप से अगर हम सर्किट बनाएंगे RC, तो RC सर्किट में क्या होगा, इंडक्टर आपका एलिमिनेट हो जाएगा यहां से। तो यहां पर आपको V नोट क्या मिलेगा, V नोट इक्वल टू V नोट R स्क्वायर प्लस V नोट C स्क्वायर। नाउ Z इक्वल टू अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XC स्क्वायर। नाउ tan phi इक्वल टू XC अपॉन R, tan phi इक्वल टू XC अपॉन R। तो ये आपने दोनों सर्किट्स के अंदर नेट वोल्टेज और फेज डिफरेंस का एक्सप्रेशन फाइंड आउट कर लिया है। तो अब हमारा अगला स्पेशल केस क्या है, दैट इज LC सर्किट। RL में आपका कैपेसिटर एलिमिनेट हो जाएगा, RC में इंडक्टर एलिमिनेट हो जाएगा। अब किसकी बारी है एलिमिनेट होने की, अब रजिस्टर की बारी है एलिमिनेट होने की। अब हमारा अगला सर्किट कौन सा होगा, LC सर्किट। तो बेटा LC सर्किट में क्या होगा अभी चेक करते हैं। नाउ इन LC सर्किट वी हैव इंडक्टर एंड कैपेसिटर इन सीरीज across alternating source of voltage, ये इंडक्टर और ये कैपेसिटर। तो यहां पर हमें नेट वोल्टेज क्या मिलेगी, V नॉट। हमें यहां पर नेट वोल्टेज क्या मिलेगी, V नॉट इक्वल टू V नॉट L माइनस V नॉट C, और V नॉट इक्वल टू V नॉट C माइनस V नॉट L। तो यहां पर अगर XL डोमिनेट करेगा तो ये नेट वोल्टेज आएगी, और अगर यहां पर XC डोमिनेट करेगा तो ये आपकी नेट वोल्टेज आएगी। और यहां पर इंपीडेंस क्या आएगा, इंपीडेंस इक्वल टू XL माइनस XC और Z इक्वल टू XC माइनस XC माइनस XL। तो यहां पर आपको ये पॉइंट हमेशा ही ध्यान रखना है, यहां पर आपको ये पॉइंट हमेशा ही ध्यान रखना है कि यहां पर XC और XL ये दोनों अपना अपना डोमिनेंस अगर शो करेंगे, तो अगर XL डोमिनेंस अपना शो करेगा तो नेट वोल्टेज आएगी V नॉट L माइनस V नॉट C। अगर
XC अपना डोमिनेंस शो करेगा तो नेट वोल्टेज आएगी V0C माइनस V0L। तो अब यहाँ पर आप फेज डिफरेंस अगर फाइंड आउट करोगे तो फेज डिफरेंस कैसे निकालोगे? फेज डिफरेंस के लिए हमारे पास सिंपल सा आइडिया है। ये करंट की रेफरेंस लाइन है, यहाँ आपका V0L आएगा और यहाँ V0C आएगा। तो आप चेक कर सकते हो, अगर V0L आपका डोमिनेट करेगा तो V0L माइनस V0C, तो यहाँ पर ये वोल्टेज आपकी करंट से कितना आगे होगी? 90 डिग्री आगे होगी। तो ये आपका आ जाएगा फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड नेट वोल्टेज। ऐसे ही यहाँ पर अगर V0C आपका डोमिनेट करेगा तो नेट वोल्टेज आपकी ये आएगी। तो यहाँ पर ये नेट वोल्टेज करंट से कितना पीछे होगी? 90 डिग्री पीछे होगी। तो ये आपका आ जाएगा फेज डिफरेंस। तो इस टाइप से आपको LCR सर्किट में RL सर्किट भी मिलेगा, LC सर्किट भी मिलेगा और RC सर्किट भी मिलेगा। उसमें आपको एक एक एलिमेंट को एलिमिनेट करना है वन बाय वन। So this is all about LCR circuit with all possible special cases such as RL circuit, RC circuit and LC circuit.